नमस्कार। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। जम्मू कश्मीर को स्टेट यानी पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, ये सवाल इस समय चारों ओर गूंज रहा है। हर तरफ यही सुनाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा। जम्मू कश्मीर की जो नई सरकार शपथ लेने वाली है, उसके मुखिया उमर अब्दुल्ला भी कई बार ये आपके मीडिया वगैरह से बातचीत स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही स्टेट का दर्जा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था, ये वादा किया था कि वे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, ये सवाल आज सभी के जहन में है। तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिलेगा, लेकिन वो भी अभी उसको कुछ सालों का इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी जो स्थिति है, उसमें अलगाववाद, आतंकवाद में कमी तो आई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और फिर जो जम्मू कश्मीर की नई सरकार अभी बनेगी, उसके बाद केंद्र सरकार की इस पर नज़र रहेगी कि नई सरकार का कामकाज कैसा है, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, घाटी में जो वर्तमान में अभी शांति है और ये विकास के पथ पर घाटी के चल रही है, घाटी के लोग भी खुश हैं। तो क्या घाटी का माहौल ऐसा ही खुश मिजाज रहेगा, या फिर 2019 के पहले जब 370 धारा नहीं हटाई गई थी, यानी तब वहाँ अलगाववाद, आतंकवाद रहेगा? क्योंकि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट में और ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो अलगाववादी हैं, आतंकवाद हैं, जो कुछ आतंकवादी हैं जो जेल में हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद बहुत उत्साहित हैं और उनको लगता है कि पिछले 10 साल से जो मतलब मान के चलो कि वो अंदर थे, जो काम नहीं कर पा रहे थे, वो अब कर लेंगे। तो इससे इसके अर्थ है तो यही है कि ये लोग अभी लंबे समय से खामोश जरूर थे, लेकिन ये सत्ता बदलने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में केंद्र सरकार की जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है और केंद्र सरकार इस बात पर पूरी तरह नज़र रखेगी और पूरी तरह देखेगी कि घाटी में माहौल कैसा रहता है। अगर सभी परिस्थितियां अनुकूल रहीं और घाटी में आज जैसे ही शांति है, अमन चैन है और घाटी में विकास कर रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो घाटी में निवेश कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द मिल जाएगा। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़े, अलगाववाद बढ़ा या आतंकवाद ने सिर उठाया, तो फिर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलने में टाइम लगेगा। वैसे तो जो उमर अब्दुल्ला हैं वो एक अनुभवी नेता हैं, पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे, उनके दादा भी रहे हैं अंत में। तो उन्होंने राजनीति उन्हें मतलब विरासत में मिली है और उन्होंने जो मतलब जीतने के बाद में जो स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये एक अच्छा संकेत है कश्मीर के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में किया उसको उन्होंने देखा, उससे हासिल तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली आज भी यूनियन टेरिस्ट स्टेट है, यानी पूर्ण राज्य नहीं है, और वहाँ का बॉस दिल्ली जो बॉस है वो एलजी है। अब जम्मू कश्मीर की हाई स्थिति भी सेम दिल्ली जैसी है, तो जम्मू कश्मीर का बॉस भी एलजी ही होगा। अब एलजी के क्या आपके ये केजरीवाल जी हैं, ये कई बार सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुके हैं, कई कोर्टों में जा चुके हैं, लेकिन उन्हें हर बार मुंह की खाना पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिस्ट होता है तो उसके व्यस्त एलजी होते हैं और एलजी को ही सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। भले ही व्यवहार में वो मुख्यमंत्री वहाँ का उपयोग करे, लेकिन जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, क्योंकि एलजी जो है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। तो उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली का हाल देखने के बाद में अगर ये कहा है कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। और जहाँ तक केंद्र का बात है, तो केंद्र सरकार ने इस बात पर पूर्णतः गंभीर है कि कश्मीर में सुख शांति अमन चैन रहे, विकास हो, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आए और उद्योग लगे, ताकि घाटी के जो बेरोजगार युवक हैं, जिनको बहला फुसला कर आतंकवाद में ढकेला जा रहा था, पत्थरबाजी कराई जा रही थी, वो उनको रोजगार मिल जाएगा, उनके पास फ्री समय नहीं रहेगा, तो वो इन गतिविधियों से दूर रहेंगे।
और यही काम जम्मू कश्मीर की नई सरकार को भी करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की नई सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करें, तालमेल के साथ काम करेंगे, तो जम्मू कश्मीर का विकास दिन दूना रात चौगुना होना निश्चित है। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे इनका पहले भी इतिहास रहा है कि ये आतंकवाद के मामले में खामोश रहे हैं, या कहा जाएगा इनका मौन समर्थन रहा है। जब घाटी से में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उस समय भी ये आपके उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, ये चुप रहे और उसके कारण हालत बिगड़े। अगर उस समय उमर अब्दुल्ला ठोस कार्रवाई करते तो ये हाल नहीं होता। ऐसे में अब केंद्र सरकार अभी ये देखेगी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार क्या करेगी। वैसे भी उमर अब्दुल्ला अगर चाहें भी तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बिना एलजी की सहमति के वे चपरासी को भी भर्ती नहीं कर पाएंगे। ये बात उनको भी जानते हैं, क्योंकि इसीलिए उन्हें जो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री का पद मिल रहा है वो कांटों का ताज है। कांटों का ताज है वो हम इसलिए कैसा कह रहे हैं कि उन्हें एलजी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और जो वोटर हैं जिनने उनको वोट दिया है उनके लिए भी काम करना पड़ेगा। ऐसे में उनकी जवाबदारी दोनों तरफ है और बहुत बढ़ जाती है। और इसका सही सलूशन अगर देखा जाए तो वो यही है कि भी स्टेट का दर्जा के लिए जो उनकी मांग है वो केंद्र सरकार के सामने रखें, और उचित समय आने पर केंद्र सरकार उसको आपका स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को देगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतिहास देखें या उनकी अब तक 10 साल से सरकार केंद्र में देखें, गुजरात सरकार देखें, तो उन्होंने जो भी वादे किए हैं वो उन्होंने पूरे किए हैं और वे अपने वादों पर खरे उतरे हैं।